बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़िशान तौकीर में सबको अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। अब हम पहले भी मैंने चैप्टर 5 की वीडियोस आपसे डिस्कस की हैं। अब हम चैप्टर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। पहली टर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मिड टर्म ब्रेक करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करें 6i, मल्टीप्लाई करें 6i प्लस करें 5i। मिड टर्म ब्रेक करेंगे जी, 3 और 2 वो फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई करें 6i प्लस करें 5i। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। पहली दो टर्म से बेटा x कॉमन लिया, एक्स की बार 1 कॉमन ली, इधर 2 थी तो x प्लस x से कट गया 3। दोनों टर्म में बेटा 2 के मल्टीपल मौजूद थे, 2 से कट गया, x प्लस 2 3 इधर 6, एक्स प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बेटा दोनों टर्म से मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया, क्या रह गया x प्लस 2। ये मैंने फर्स्ट इस टर्म को सॉल्व कर लिया। अब दूसरी टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। बेटा मिड टर्म ब्रेक करनी है, माइनस 12 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई करें माइनस 12i प्लस माइनस करें माइनस 4i। तो माइनस 6 और प्लस 2 वो फैक्टर है, मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस 6 2 था 12 माइनस 12, और जब इन्हें ऐड किया तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गए 4, बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। पहली दो टर्म में बेटा x कॉमन आ रहा है, x की स्मॉलेस्ट पावर 1 कॉमन ली, इधर x की पावर 2, x की पावर 1 कॉमन ली तो 2 माइनस 1, x माइनस x से कैंसिल आउट 6। बेटा दोनों टर्म में 2 के मल्टीपल मौजूद हैं, 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 से कट गया, x माइनस 2 6 ज़ा 12। बेटा x माइनस 6 मैंने दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, क्या रह गया, x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। इन दोनों टर्म में हमने सबसे पहले देखने हैं कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। देखिए पहली टर्म में कॉमन फैक्टर आ रहा है एक्स प्लस 2 और दूसरी में भी इट मीन्स एक्स प्लस 2 कॉमन फैक्टर है। द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही कॉमन फैक्टर इट मीन्स एक्स प्लस 2 जो है इसका HCF कहलाएगा। इसी के बेटा दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। क्या है दूसरा पार्ट, पहली टर्म है बेटा एक्स क्यूब माइनस 27। बेटा एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स का होल क्यूब, हम ये बात जानते हैं कि 27 3 का क्यूब है। बेटा ये टर्म फार्मूला बना रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने पढ़ा ये इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए एक्स है और बी 3, तो फार्मूले के मुताबिक ए माइनस बी ए स्केयर यानी कि एक्स स्केयर प्लस ए बी यानी कि एक्स इज टू 3 प्लस बी का स्केयर यानी कि 3 का होल स्केयर। पहली टर्म को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, एक्स माइनस 3 एक्स स्केयर प्लस 3x 3 का स्केयर 9। दूसरी टर्म को सॉल्व करेंगे जी, एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 27। देखें माइनस 27 और एक्स स्केयर का ऑप्शन 1, मल्टीप्लाई करें माइनस 27 आए प्लस माइनस करें 6 आए। देखिएगा प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27, मल्टीप्लाई किया माइनस 27 और जब 9 में से 3 माइनस किए तो प्लस 6 आ रहा है। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्केयर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। पहली दो टर्म से बेटा x कॉमन लिया, क्या रह गया, x की बार 1 कॉमन ली तो x प्लस x से कट गया 9, माइनस 3 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 3 9 से 27। बेटा x प्लस 9 मैंने कॉमन ले लिया, क्या रह गया, x माइनस 3। ये दूसरी टर्म को सॉल्व किया। तीसरी टर्म क्या है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 18। अब याद रखें सबसे पहले हमने देखना है कि अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हमें कॉमन लेनी है। हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में 2 के मल्टीपल मौजूद हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 से कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ार 18। अच्छा जी, फिर क्या लिखेंगे, 2 एक्स स्क्वायर को लिखा बेटा एक्स का होल स्क्वायर, 9 को बेटा लिखा 3 का होल स्क्वायर, यानी कि बेटा ये टर्म फार्मूला बना रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए अब हम देखेंगे तीनों टर्म में क्या, पहली टर्म ये थी एक्स माइनस 3, इधर भी है इधर भी है इधर भी, इट मीन्स कॉमन। सबसे देखें HCF के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने होते हैं, कॉमन फैक्टर। हमने ये देखा कि एक्स माइनस 3 जो है वो तीनों टर्म्स में कॉमन है, एक्स माइनस 3
और HCF क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, क्योंकि कॉमन फैक्टर बेटा एक ही है, तो इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF क्या होगा? x-3। बेटा कोई चीज़ नहीं समझ आए तो पूछें और कमेंट्स में बताएं, इससे रेलिवेंट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहा कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से भी समझाया जा सके। लेकिन इनकी प्रैक्टिस बार बार करें, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को लाजमी हल करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। ये अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अब देखिए हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। हमें देखना है इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी। देखिए x³ इधर भी है, इधर भी है। अगली टर्म इधर 3x² है +3, इधर +1, इट मीन ज़ाहिर सी बात है +3 बड़ा है, ये टर्म बड़ी है, इसको अंदर रखेंगे। फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, जो बड़ी टर्म है उसको अंदर रखेंगे, x³ + 3x² - 16x + 12, और जो छोटी टर्म है उसको बाहर रखेंगे, x³ + x² - 10x + 8। बेटा x³ को 1 से, क्योंकि x³ को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें x³ आ जाए, तो बेटा 1 से करेंगे, x³ 1 ज़ार x³, 1 को बेटा x² से किया तो ये आ गया x², 1 को -10x से किया तो ये आ गया -10x, 1 को +8 से, क्योंकि 1 को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा बेटा? अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये टर्म कट गई। 3x² - 1x², 2x² माइनस प्लस माइनस 16 में 10 गए, 6 बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए, 4 बड़ी रकम के साथ प्लस। तीनों टर्म में बेटा 2 कॉमन आ रहा है। देखिए अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो पहले कॉमन लेना है। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 2 2 से कट गया, x² -2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4। अब जो कॉमन लिया वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं रहा। अब हम देखना है ये टर्म बड़ी है या ये टर्म, कॉमन को हटा भूल जाना है। अब इधर x² है, इधर x³, ज़ाहिर सी बात है x की पावर 3 बड़ी है, उसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर। जो टर्म बड़ी है उसको अंदर रख रहा हूँ, x³ + x² - 10x + 8। जो कॉमन लिया वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं रहा, अब इसको बाहर रखेंगे, x² - 3x + 2। अब x² को बेटा किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, एक आपको पता है x कम है तो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x की पावर 1 से किया, x³, फिर x को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x को -3x² से किया, x बेस सेम पावर दैट, तो -3x², फिर x को +2 से किया तो ये आ गया +2x। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये टर्म कट जाएगी, +3x² + 1x², 4x² माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस साइन माइनस का +8। अब क्या करेंगे बेटा? x² को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 4x² आ जाए, ज़ाहिर सी बात है x² तो मौजूद है, 4 मिसिंग है, तो +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 4x² +4 को -3, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ार 12x, प्लस 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 4 2 ज़ार 8, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस, ये टर्म भी कट गई, ये टर्म भी कट गई, ये टर्म, तमाम टर्म्स कट गई, तो इट मीन्स ये टर्म जो आई है ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? ये HCF कहलाएगा। HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये जो x² - 3x + 2 है, ये इसका क्या कहलाएगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? x² - 3x + 2। ये हमने सॉल्व किया इसको, HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट किया। बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आई हो तो कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और इससे रेलिवेंट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप 9th क्लास में, जिसमें आपको कोई मुश्किल है, नहीं समझ आती, लाजमी कमेंट में बताएं। और एक चीज़ याद रखें कि जो वीडियोस आपको मैं भेज रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आती कमेंट में बताएं, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कल भी मैं आपको चैप्टर 6 की 6.1 की और एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 1 अप्रैल को पेपर है, तो कोशिश ये होगी 1 अप्रैल तक
तमाम आपको रिवीजन करवा दी जाए। चैप्टर 5 की रिवीजन करवा दी है, तो कोशिश पूरी ये होगी कि सारी रिवीजन करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो जो वीडियोज़ मैं भेज रहा हूँ उनकी बार बार प्रैक्टिस भी करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।